हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के सवाल आते हैं और क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है पूरी ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर 12 मार्क्स के सवाल आते हैं इस वाली यूनिट से। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है वो है EcoR1 एंजाइम क्यों यूज़ होता है, उसकी नेमिंग किस तरीके से की गई, रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं, ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है वो सब चीज़ें, पीसीआर किस लिए यूज़ करते हैं, पीसीआर के क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर्स में कि जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कॉम्पिटेंट क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। यानी कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो होस्ट अगर बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट बनाना होगा ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर पाए इसलिए उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें पहले हम उसको डाइवेलेंट कैटायन से क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको हम हीट शॉक देते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, वो सारा इसमें पूछा जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाती है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, इस तरीके के सवाल भी इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि ह्यूमन इंसुलिन के सवाल भी पिछले सालों में आ चुके हैं कि ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और इसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन के पेप्टाइड्स के बारे में भी एक MCQ क्वेश्चन भी आया था। इसके बाद फिर इसके अलावा जीन थेरेपी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल हमें पता है, उसका एग्जाम्पल BT कॉटन है। तो BT कॉटन में किस बैक्टीरिया का जो जीन था वो लगाया गया था, या BT कॉटन में कौन सा जो जीन होता है बैक्टीरिया का लगाया जाता है, किससे उसको प्रोटेक्शन देता है, BT कॉटन कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से। ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ होता है ना। तो इस तरीके के ये हैं। और इसके अलावा RNA इंटरफेरेंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी स्कोरिंग है और इनसे सवाल ऑब्वियसली हमें पता है कि 12 नंबर का सवाल बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आता ही है। तो इस यूनिट को हमें स्किप नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि आराम से हम इसमें डायरेक्टली स्कोर कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में था। बाकी आगे चल के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में, हर एक यूनिट वाइज। तो इसलिए आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।